हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 6 ऑफ कन्वर्टिंग 15,000 टू 50,000 थ्रू स्टॉक्स ट्रेडिंग। और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये एक बिगिनर स्टेज की सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि मैंने ये स्ट्रैटेजी अभी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड टेस्ट नहीं कर रखी है। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज करूँगा आफ्टर गेटिंग सम डेटाज, लाइक मैं जो चीज़ जर्नल कर रहा हूँ कैसे वो जर्नल करते हैं, तो इससे आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी कि कोई भी स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं कैसे हम उसको जर्नल करते हैं, फिर जर्नल करने के बाद मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। ये चीज़ें कोई नहीं दिखाता कि आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को एक जगह पे लिखते हैं। मान लो कोई भी स्ट्रैटेजी है, उसके बाद उसमें कैसे मॉडिफिकेशंस करे जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूट्यूब से देख लो या कोई भी देख लो, उसमें सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपसे लोग कहते हैं कि आपको रूल्स बनाने हैं तो वो रूल्स बनाने कैसे हैं। वो सारी चीज़ें इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगी। शायद मेरे हिसाब से 1 महीने का डेटा परफेक्ट रहता है, और कैसे मैं उन चीज़ों को नोट डाउन करता हूँ वो सारी चीज़ें भी दिखाएँगे। और मेन चीज़ इसमें ये है कि जैसे कि मैं भी अभी स्टॉक्स इंट्राडे के लिए मैंने भी बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दे रखा है, तो मैंने भी ये चीज़ें साथ ही साथ करके दिखाऊँगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें पहले से हो रखी हैं, मैंने भी ये चैलेंज अभी लिया है और मैंने भी बहुत ज़्यादा इसमें बैक टेस्टेड डेटा मेरे पास नहीं है। तो मैं साथ ही साथ डेटा बनाऊँगा 1 महीने का, उसके बाद मॉडिफ़िकेशन करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट सीरीज़ में वो सारी चीज़ें समझ आएँ, मतलब कि नेक्स्ट मंथ से आपको समझ आएगा कि जर्नल करनी कैसे है और कैसे उसको मॉडिफ़ाई करना रहता है और कैसे अपने लिए रूल्स सेट करने हैं। तो मेन चीज़ यही रहती है कि आपको अपने रूल्स बनाने होते हैं, क्योंकि लोग कहते तो हैं रूल्स फ़ॉलो करने हैं, बट रूल्स क्या बनाने हैं, कभी-कभी मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न होता था। तो इसलिए मैंने ये एग्ज़ैक्टली शुरुआत से ही ये सीरीज़ स्टार्ट की। बाकी आज मैंने 2 ट्रेड लिए। एक ट्रेड जो कि मेरा मोतीलाल में सबसे पहला लिया, जो कि मेरा एंट्री ही नहीं बनती थी, बट मैंने इसमें ट्रेड पंच किया। अब इसके लिए मैं किसको रिस्पॉन्सिबल मानूँ? वैसे तो मतलब किसी को ऐसे मतलब किसी और चीज़ के ऊपर हमें नहीं बोलना चाहिए कि इसकी वजह से लॉस हुआ है। इसलिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सेकंड ट्रेड जो किया था उसमें हाफ नहीं 1/3 लॉट्स लिए थे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो एंट्री मॉडल था वो चेंज किया था। ठीक है, तो मेन होता है कि आपके दो टाइप के रूल्स होते हैं। एक होते हैं हार्ड ब्रीच या फिर सॉफ्ट ब्रीच। मतलब कि आप कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको ब्रीच नहीं करने हैं, जैसे कि अपना रिस्क मैनेजमेंट, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पर डे का कितना रिस्क है वो सारी चीज़ें चेंज नहीं करनी है। या फिर सॉफ्ट में जैसे कि आप 2 एंट्री ले रहे थे लेकिन 3 ले ली, लेकिन आपका रिस्क मैनेज्ड है, मतलब कि आपने किसी में हाफ लॉट्स लिए, किसी में फिर से हाफ लॉट्स लिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे मैं सिंपली बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें बनानी रहती हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें एंट्री ली थी। अब एंट्री में प्रॉब्लम क्या थी, बात ये थी कि इस ब्रोकर में, यहाँ मैं ब्रोकर का चार्ट देख रहा था और ध्यान नहीं गया, यहाँ पे इसका हाई ये है। ठीक है, लगभग लगभग हाई के पास था, मुझे लगा प्राइस क्रॉस करेगी, ये थोड़ी जल्दबाजी थी मेरी। ये सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की अपने जर्नल में, वो लास्ट में दिखाऊंगा। और तो हाई निकालने से पहले मैं हमेशा एटलीस्ट हाई निकाल ले, उसके बाद मैं एंट्री लूँ। और वैसे तो सबसे परफेक्ट रहता है हाई के ऊपर क्लोजिंग हो, फिर रीटेस्ट पे टैप पे लूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब कि जो मेरा बेकार सा अभी सबसे बेकार एंट्री है वो यही है कि जैसे ही हाई निकलता है एंट्री लो। ठीक है, अब ये चीज़ें भी मैं नोट डाउन कर रहा हूँ जर्नल में कि देखते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा है, तो वही चीज़ हम आगे फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स में देखें, जिसमें मैंने अराउंड मोतीलाल लिया है, ठीक है, इसमें देखें तो दूर दूर तक ये अपने हाई के पास पहुंचा ही नहीं था। और जब तक मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखा तब तक प्राइस अगले ही मिनट यहाँ दिखी सीधा। तो इसलिए मैंने इसको होल्ड करना प्रेफर किया, क्योंकि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम इसको मिस्टेक मानते हैं ब्रोकर की, और उसके बाद एग्जिट हमने यहाँ कर ली, इसको एज अ ट्रेड नहीं काउंट करते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, चाहे कुछ भी गलती हो कुछ भी हो, आप अपना रिस्क मैनेज करके रखना है। इसके बाद मैंने एंट्री ढूंढी, मैंने इसके बाद हाफ लॉट्स कर दिए थे, क्योंकि फर्स्ट एसएल के बाद दूसरा थोड़ा सा ब्रेक लेके, मतलब कि ये अराउंड 9:52 के आसपास बंद हो गया था। यहाँ पे एग्जैक्ट एसएल ही मैंने लगने दिया। और उसके बाद मैंने कुछ एंट्री सब 10:15 के बाद मैं ढूंढता हूँ या 10 बजे के बाद ढूंढता हूँ, तो मैंने एक सेकंड ट्रेड लिया था तेजस में। अब तेजस का भी मैंने आज दो चीज़ें हुई एक साथ। एक तो मैंने मॉडल चेंज कर दिया था। एक सिंपल सी चीज़ थी यहाँ तेजस नेटवर्क में जो मैं देख रहा था, ये मैं वैसे उन चीज़ों उनमें लगाता हूँ जैसे कि गोल्ड वगैरह करता हूँ ट्रेड, तो उन सब में मुझे सारी चीज़ें अंदाज़ा रहती है। स्टॉक्स वगैरह में ये एंट्री यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि छोटा एसएल है, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, तो एक ट्राई कर सकते हैं 1:5 का। अब इसमें एंट्री मैंने ली रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, मैंने 1/3 लॉट्स की, क्योंकि नया एंट्री मॉडल मैं ट्राई कर रहा था। ठीक है, सारी चीज़ें सही थी, बस एक मिस्टेक ये हो गई कि मैंने ये जो इसका लो था, बिल्कुल एग्जैक्ट लो का हल्का सा एग्जैक्ट लगा दिया ये एसएल। और अगर आप देखें तो बिल्कुल लो को इसने बस लिक्विडिटी हल्की सी ली है, और
प्राइस उसके बाद यहाँ से सीधा ऊपर चल रही है। तो ये एक चीज़ मतलब कि जो मुझे समझ आई कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ स्टॉक्स में, हल्का सा मुझे गैप देना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी देता है, अराउंड इतना भी देता, मतलब कि इस कैंडल की ओपनिंग का भी देता, लास्ट की, सॉरी, तो भी ठीक रहता। और बाकी ये चीज़ें आगे मेंटेन करेंगे, मतलब कि ये चीज़ें आगे हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो जो गलतियाँ होती हैं उसको रिपीट नहीं करना है, बस मेन मोटिव ये होना चाहिए। और उसके बाद प्राइस ऊपर चलेगी, अच्छी बात है, बट नॉर्मल सी एंट्री थी ये, अगर देखा जाए तो एक ये इवनिंग स्टार बन रखी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर इवनिंग स्टार का लो ब्रेक नहीं होता सही से, तो ये यहाँ पहुँचता है अपने हाई के आसपास और कवर करता है, पूरे एसएल हिट करता है, उसके बाद भले ही प्राइस नीचे गिर जाए, ठीक है। तो ये सिंपल सी एंट्री थी जो मैं दूसरे चीज़ों में यूज़ करता हूँ स्टॉक्स। और दूसरों में ये रहता है कि ये इसको ब्रेक बिल्कुल नहीं करता है, मतलब जैसे गोल्ड वगैरह में ट्रेड करता हूँ, बिटकॉइन करता हूँ, तो उनमें ये ब्रेक नहीं होता। बट स्टॉक्स में मुझे लिक्विडिटी की थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब इसको एंटर भी किया था, तो यहाँ पे स्प्रेड्स भी हाई थे, मतलब थोड़ा सा मेरा जितना एसएल था उसका 1/4 के आसपास स्प्रेड्स में चला गया, 1/4 के आसपास। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इसलिए इनको गैप देना, हल्का सा गैप देना करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसमें स्प्रेड था 0.25 का, ठीक है, 0.25 का तो स्प्रेड्स ही लगा है मुझे इसमें, तो अराउंड अगर मैं एग्जैक्ट एसएल से 0.25 हल्का सा नीचे रखता, ठीक है, 0.25, तो ये मेरी एंट्री चल रही होती, ठीक है। ये थोड़ी चीज़ें मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, धीरे धीरे इस सीरीज़ में हम देखें कैसे इसको मैं अपनी ट्रेडिंग में कॉपी करूँगा, मतलब कि दोबारा से ये मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। बाकी अब देख लेते हैं ट्रेडिंग जर्नल, अगर मैं दिखाऊँ तो ये एक ट्रेडिंग जर्नल मैंने बनाई है, जिसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसको स्क्रीन छोटी है इसलिए इसमें सही से पूरा आ नहीं रहा, बट हाँ, ट्रेडिंग जर्नल कुछ इस टाइप से मैंने ये सारी चीज़ें कॉलम्स बना रखे हैं, स्ट्रेटजी की बना रखे हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी मैं यूज़ कर रहा हूँ। आज कुछ तीसरी स्ट्रेटजी यूज़ की थी, तो मैंने अराउंड कहाँ गया एंट्री मॉडल, ठीक है, एंट्री मॉडल में मैंने स्ट्रेटजी 2111 आज जो ट्राई की, वो मैंने दूसरी ट्राई की, तो वो मैंने यहाँ लिखी, ये रेड से मैंने मार्क किए हैं, जो कि मिस्टेक्स है मेरी, जो मुझे फ्यूचर में रिपीट नहीं करनी है। और एटलीस्ट 1 मंथ का वेट करो, सारी मिस्टेक्स करो, उसके बाद ये सारी मिस्टेक्स आपको मंथ एंड में कहीं लिख लेनी है। ये सारी चीज़ें तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इमोशंस तो चलो धीरे धीरे ही कंट्रोल होते हैं, बट जो मिस्टेक्स में है, जैसे कि टेक्निकल मिस्टेक्स हो गया, फोमो में आके बीच में, जैसे मैंने पोजीशन कल काट दी थी, मेरा टीपी, और अगर कल वाला नवीन फ्लोरो भी देखें तो उसका टीपी भी हिट हो गया, सॉरी, नवीन फ्लोरो, ओके, ये कल वाला ट्रेड्स जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कल वाला ये अराउंड 1:3 का लगाया था मैंने, जो यहाँ पे काट दी थी, अपने रूल्स ब्रेक करके यहाँ पे काटी थी ब्रेक इवन पे। अगर देखा जाए तो ये इसने खुलते ही 1:67 दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, मैं टेक्निकली सब सही है, बट धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यही चीज़ मैं कह रहा था, ये प्राइस आराम से यहाँ तक चली जाएगी, बट एक छोटी सी मिस्टेक कि स्प्रेड्स इतना ज़्यादा है, तो स्प्रेड्स जितना गैप तो बनता ही बनता है, मतलब थोड़ा बहुत स्प्रेड्स जितना गैप आप दे सकते हैं। ये मैंने एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब यूटिलाइज़ कब करूँगा, 1 महीने के बाद बैठूंगा, देखूंगा डेटा अपने, जो कि मैंने सारा ये जर्नल कर रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने जर्नल कर रखी हैं, तो इसको मैं देखूंगा, फिर इसमें से चीज़ें निकालूंगा। जैसे मैंने इतने पे आया, फिर मैंने पिन पॉइंट एसएल लगाया था, जिसकी वजह से वहाँ पे गलती हुई, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम ये मंथ एंड में बैठेंगे, इसको जर्नल को इसको कन्वर्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें अगले मंथ नहीं करनी, ठीक है। तुरंत अपने रूल्स चेंज नहीं करने होते हैं, एटलीस्ट 3 से 4 बार गलत प्रूफ हो, एटलीस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद चेंज करने होते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें बस लिखते जाओ, और जर्नल वगैरह कैसे बनानी है एग्जैक्ट आप बनानी है, तो यही आप देख सकते हैं नॉर्मली ये सारी चीज़ें। बाकी अगर आपको ये देखना है कैसे इस जर्नल का फ़ायदा उठाना है, तो आप मंथ एंड तक वेट करिए। मैं पूरी सीरीज़ इसीलिए बना रहा हूँ, ताकि मैं साथ साथ मैंने सारी चीज़ें मतलब खुद ही नया 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 सेटअप पे मैं खुद चीज़ें कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें सामने सामने दिखा रहा हूँ। बाकी देखते हैं कल कैसा रहता है।